अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन। आज ये इकबाली की नशिस्त में मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और मेरे साथ मौजूद उस्ताद मोहतरम सर मंजूर अहमद साहब। आज की इकबाली की नशिस्त में हम इनकलाब की छठी किस्त वो शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो उस्ताद मोहतरम से गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर रोशनी डालें। क्या कह रहे हैं? क्या आप क्या कह रहे हैं? वो कौन सी मारूदी शराइत हैं जी जी जो कि इनकलाब के लिए इब्तदाई तौर पर बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यानी वैसे तो हम 25 करोड़ हैं हाँ, या 30 करोड़ हैं, हाँ या इस वक्त 1 अरब मुसलमान दुनिया में है। जी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम बातें तो करते हैं, मतलब हम कहते हैं कुरान में हो होता जन मर्द मुसलमान अल्लाह करे तो उसको अता जिद्दत करता है, और कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब तक ये जो हमारी मासिस है ना, कि जिस तरह हम कहते हैं ना, बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ अगर 50 नींबू निचोड़ने हैं तो फिर कहीं जाके जायका बनेगा ना। तो ये अवामुन्नास को समझना पड़ेगा कि ये सरमायादारी, ये जागीरदारी, ये रियासत, ये रियासती ढांचा, ये मल्टीनेशनल कंपनी, ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, ये फौज, ये पुलिस, ये कानून, ये सुप्रीम कोर्ट, व्हाट की बकवास है। जब तक लोगों को इनका इदराक ना, वो पता की है, एक बंदे फड़ के लिया के जाए थोड़ा 2 लितर मार देना उन्होंने, 2 लितर। डॉक्टर साहब आपने नहीं देखा लितर मारते या खाते हुए, मैंने देखा है। खुदाई की कसम, बड़े बड़े लोग जो है कहते हैं कि साढ़े प्यो की तोबा कदे आंदा से गल करी, लेकिन सानू मतलब यह स्टेज होंगी है कि जिस 2 या 3 लितर पैंदे ने ना, तो वो कहते हैं जनाब ना तुसी जिस किस्म की गारंटी लै दो साढ़े लो, कदे जनाब तुहानू साडी शिकायत ना मिलेगी। और फिर बाहर आके बाकियों भी बड़े डराते हैं। देखो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो 15 साल में तैयार किए ना तो बंदे, उनको क्या कहाँ लटाते थे, उन्होंने फिर भी कहते थे अहद अहद अहद। वो चीज़ पैदा करने के लिए वो जब तक ये जो है ना, अभी वो कैसे पैदा की? देखिए कुरान मौजूद है, हाँ। कुरान से बड़ी चीज़ तो कोई नहीं है, कोई नहीं। फिर अहादीस भी मौजूद हैं, ठीक है, अल्लामा इकबाल का अफकार कलाम भी मौजूद है। वो बंदे कैसे तैयार करे, उसके लिए वो इनकलाब के लिए वो क्या तरीक़ाकार होगा? जरूरी है कि जिस तरह पूरे एबटाबाद में डॉक्टर जो शमीम जो है, हम कह सकते हैं कि वो क्वालिफाई कर रहा है एज ए इंसान। मैं भी वो भी कट पेस्ट ही कर रहा हूँ ना अभी। अब सवाल ये पैदा होता है, यहाँ 5 लाख की आबादी में अब जो है ना सोशल मीडिया, ठीक है, आई डू एग्री कि ये हमारे लिए एक जो है टेक्नोलॉजी बड़ा एक ना एडवर्टाइजमेंट या एक प्रोपोगेशन के लिए चीज़ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम उनको मीडिया पर कॉल करें कि तुम जनाब ना ये 1000 आदमी इकट्ठे हो जाओ इधर सरबन चौक में, तो क्या वो आपकी कॉल पर 1000 में से 10 आदमी आएंगे? वो सुन तो लेंगे, सारे गालियाँ भी निकालेंगे, लेकिन है कि जनाब ना यही वो बात है जिसको इकबाल ने कहा है कि इस्लाम मगरबी एशिया में, ये बात सुनने की है, मगरबी एशिया में इस्लाम एक ज़बरदस्त पैगाम अमल थी, ज़बरदस्त पैगाम अमल थी, जो कि ये इकबाल के अल्फाज हैं, जो कि हिंदू फलसफे के बरखिलाफ अना को एक मखलूक हस्ती समझती है और अमल से लाजवाल हो सकती है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हिंदू हुक्मा ने कुव्वत अमल की हकीकत पर इंतहाई दकीक बहस की है और बिल आखिर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अना की हयात का ये मशहूर तसलसल जो तमाम अलाम और मसाइब की जड़ है, अमल है। जबकि इस्लाम क्या कहते हैं?
इस्लाम कहता है कि इस्लाम की जो ये पैगाम अमल है, इसके नज़दीक अना एक मखलूक हस्ती है। अब जब तक ये तुसी जिन्ने विरद वजीफे ये वो सब जो ना, यानी जब तक एक मुसलमान जो है या एक इंडिविजुअल जो है ना, वो कुछ नहीं होता। असल गल है कि जनाब ना, मैं यानी लोग अभी नमाज रोजे तस्वीर लोग अमल समझते, अमल जो है ना वो कुछ और चीज़ है। ये जो है आज के जो अमल जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, हाँ, हालात इतने माशी खराब हो चुके हैं, हाँ, दो चीजें रह गई अब दुनिया में जिसकी वजह से ये अमल हो सकता है। या तो वो एक जो हमें बताया गया था कि बेहश्त में जन्नत में इतनी हो रही मिलेगी तो ये होगा तो वो होगा, या इतनी बड़ी लालच हो, इतना बड़ा इनाम हो कि ये मिलेगा, उस चक्कर में अमल होगा। तो या फिर खौफ हो जहन्नुम का या अजाब का या मुसीबतों का, मुझे इतनी सजा मिल जाएगी, ये करेगा, या मुझे अगर मैं ये गुनाह करूंगा तो ये सजा मिलेगी, या मरने के बाद ये मिलेगी। ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से अमल हम करवा सकते हैं। तीसरी चीज मुझे कोई आप बताए। इकबाल जो है ना, इसमें जो है ना, ये जो अवेलेबल जो हमारी ये है ना, अवेलेबल जो हमारा मटेरियल है, उसमें इकबाल जो है ना वो बड़ी क्लियर बात करता है, हमारी आंखों में आगे पड़ेगी। यानी मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर ये एबटाबाद अगर एक इकाई है, अगर सर वो तो बातें अल्लामा इकबाल है ना, वो जिस पाए का बंदा था वो कहते चलो मेरे पाए का बंदा ना हो, कम से कम उसके पाए का 5% बंदा हो तो इंसान का बचा होगा। नहीं अच्छी उस लेवल तक किथों लियाइए, उस इकबाल लेवल का ना लैके आओ तुसी। मतलब है कि मतलब मेरे जैसे ਤੁਹਾਡੇ जैसे बंदे अगर ऐसे दो क्या इतना फंसाया, मतलब छोटी सी इतना हमें फंसाया हुआ है कि हम अच्छी तरफ सोच ही नहीं सकते। हम कहते हो सत्य पदों और 99 जो एक बंदा तो है ना यार, अगर 99 जो एक बंदा भी होवे तो फिर भी एबटाबाद 5000 आदमी बनते हैं। और तुसी से तुम्हारी उम्र कितनी है माशाल्लाह? नहीं बने। कितनी उम्र है? 83 साल, 30 साल हो गया ना मैं इकबाल में बात कर रहे हैं। मैंने 3 बंदे ना दस दो कि तुसी 30 साल 3 बंदे तैयार किए या तो 3 बंदे लभे ने नहीं फिर उनमें तो उस पैमाने के उत्ते ना। तो अब आप खुद सोचिए, जब अल्लामा इकबाल की आप बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, हदीस की बात करते हैं, मुझे प्रैक्टिकली अल्लामा इकबाल जिस बंदे की बात कर रहा है उस तरह का बंदा दिखा दे। नहीं उसमें जो है ना डॉक्टर, जो बुनियादी बात ये है कि वो बंदा कहाँ से लाए या वो बंदे कैसे तैयार करें। जो हमारी मुखालिफ फोर्सेज है या कुव्वत है ना, जी वो यानी इतनी क्या कहते हैं कि रिच हैं हर हवाले से। सर वो क्यों रिच हैं? वो 75 साल से कंट्रोल कर रही है हमें, वो सदियों से है, सदियों से कंट्रोल कर रही है, पाकिस्तान बनने के बावजूद अभी भी कंट्रोल कर रही है और अभी तक ग्रिप में है। हम 3 बंदे नहीं पैदा कर सके। कायद आजम के बाद हम कायद आजम अल्लामा इकबाल के बाद तीसरा नाम मुझे बता दे। नहीं है। 1938 में फौत हुए हैं अल्लामा इकबाल, 1948 में फौत हुए हैं कायद आजम। मुझे उसके बाद बंदा दिखा दे कोई। तो अगर उनकी इतनी ग्रिप है, वो इतने ताकतवर है, वो इतने समझदार है, उनकी इतनी रूट्स पे उनकी जड़ें हैं, रूट्स लेवल पे वो छाए हुए हैं कि हम सब कुछ होने के बावजूद अभी 20 से 22-25 करोड़ हो गए हैं, 1.5 अरब पूरी दुनिया में मुसलमान है, हम पूरे 57 मुल्क है, वो हमें एक बंदा नहीं मिल रहा। हमें मैं ये यार वो बंदा कैसे पैदा करें? नबी ने कर दिए, चलो नबी थे, बहुत बड़े नबी थे, नबी सरदार थे, नबी के सरदार थे, अल्लाह के पास जिक्र है, सब कुछ है, अल्लाह ने ताकत दी, हिम्मत दी, हौसला दिया, बर्दाश्त दी, सब कुछ था, नॉलेज था, इल्म था। उसके बाद यार हम एक बंदा नहीं तैयार कर, मुझे ये समझ नहीं, कितनी सदियां होगी, 1440 साल गुजर गए हिजरत के बाद भी अभी तक बंदे नहीं, 1440 साल में बंदा नहीं तैयार कर सके। मुझे बहुत समझ नहीं आ रही क्यों नहीं हो रहा तैयार। मुझे इसका हाल बताए, इसका जवाब दे, वो क्यों नहीं हो रहा? कुरान मौजूद, हदीस मौजूद, अल्लामा इकबाल मौजूद, सारा इतना इल्म मौजूद, सब कुछ होने के बावजूद, इल्म मौजूद है, किताबों में मौजूद है, ऑडियो वीडियो मौजूद है, बात वही है ना, अमल क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहे? सारे बंदे तो बीमार नहीं है, सारे बंदे की माशिया पूरी तो मेरा मकसद कहने का है कि 2% अभी भी पाकिस्तान में ऐसे हैं जो अरबोपति हैं। आपने कहा रात एक रात में 1 लाख रुपया खर्च करने वाले भी हैं। ज्यादा तो भाई तो वो
तो और 1 लाख खर्च करने वाला तो 1 घंटा अल्लाह की राह में इंसान की खिदमत के लिए नहीं कोई, वो लोग नहीं है, वो भी तो है, वो क्यों नहीं हमें मिल रहे? आप ऐसा बंदा क्यों नहीं मिल रहा? आप क्यों नहीं पैदा कर सके 30 साल में? मुझे बताए ना, आप 30 साल में 3 बंदे नहीं पैदा कर सके, क्यों? ये आपका कसूर है? मेरा कसूर? किसका? अल्लामा इकबाल का कसूर है? क्यों नहीं हो रहा पैदा हमसे? मैं कहता हूँ गलती हम में कहीं है, हमारे सिलेबस में है, हमारे निसाब में है, हमारी तालीम में, हमारी तरबियत में है कि हम बंदे नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? मैं ये कहता हूँ, इसका हल निकाले। मुझे इसका जवाब दे। अभी भी आपकी आबादी के 66 से 67% जो है ना, वो 35 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। पूरी आबादी का 12.5 करोड़ बनता है, बल्कि ज्यादा है, 19 करोड़ के करीब बनता है ना, 12 से 18 करोड़ के करीब अभी भी जवान यंग तबका है। उस सारे इनको लगाम लगानी है, इनको समझाना है, पटरी पे डालना है, कोई हल निकालें। कब तक धक्के खाते रहे? कब तक मांगते रहेंगे? कब तक भीख मांगते रहेंगे? कब तक एटम बम होने के बावजूद भीख मांग रहे हैं? आटे की लाइनें लगी हुई हैं, अस्पताल में जयमाल लाइनें लगी हुई हैं, हर जगह राशन की लाइनें लगी हुई हैं, हर जगह गुर्बत है। फिर आप दूसरी तरफ कहते हैं, अल्लाह कहते हैं मैं 70 माओ ज्यादा प्यार करता हूं। वो कितने है प्यार? मुझे नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? क्यों नहीं वो अमन नजर आ रहा हमें? ना हदीस झूठी हो सकती है, ना कुरान झूठा हो सकता है। कहीं गलती है कि हमें वो अल्लाह का प्यार नहीं मिल रहा, नजर नहीं आ रहा, नहीं मिल रहा। मुझे इसके जवाब दे। अब इनकलाब बैठे बैठे कैसे लेगा? जिनके घर में बच्चे के पास खाने के लिए नहीं है, बीमारी के लिए, दवाई के लिए पैसे नहीं है, तो सबसे बड़ा इनकलाब यही होगा। अल्लामा इकबाल ने बातें बड़ी की हैं, सब कुछ है, जबरदस्त बातें हैं, मगर दुनिया भूखी मारी है सर। उसका दुनिया सर चाह रही है कि उसका पूजा देता है। वो कह रहे अल्लाह पढ़ने का क्या फायदा? ये तो रचे बातों में, रचे लोगों की बातें हैं, जिनके घर दाने पूरे हो, जिनके घर आटा पूरा हो, वो शायरी समझे, वो शायरी करे, वो अमल करे। हमें इस नैज पे सोचना होगा, हमें इस बारे में सोचना होगा कि ऐसा सिलेबस बनाए, ऐसे आप कुछ तरीका करें कि सिर्फ बातों नहीं, अमली तौर पे जब तक आप लोगों के घर आटा नहीं पहुंचाएंगे, नहीं करेंगे, वो किधर सोचो, वो पहले पेट भरेगा ना। वो अल्लामा इकबाल तभी सुनेंगे जब उसके पेट में कुछ जाएगा। और इसकी इतनी बड़ी वैल्यू है कि अल्लाह भी कह रहा है कि शहीद मतलब एक बंदा जान दे रहा है, और अल्लाह कह रहा है कि 5 शहीद को रिस्क देते हैं। वो तो मुर्दा ना समझो, वो जिंदा है, उन्हें खाना मिलता है। यानी रिस्क कितनी बड़ी फैसिलिटी है, इतना बड़ी नेमत है कि मरने के बाद अल्लाह जान दे रहा, अल्लाह कहता है यार नहीं खैर है, इनको खाना मिल रहा है, फिक्र ना करो। यानी कितना बड़ी नेमत है ये। लोगों को वो चाहिए, सारे जिंदा लोगों को वो चाहिए। इस बारे में इनकलाब देखें, इनकलाब ये वाला इनकलाब कैसे लाएं, इसके बारे में अल्लामा इकबाल ने क्या कहा है, इसके बारे में सोचें। तो इसी तरीके बंदा भूखा है ना, उसको रोटी देंगे तो तसल्ली में हो जाएगा, बीमार को दवाई मिलेगी तसल्ली में हो जाएगा, बेकार को घर मिलेगा तसल्ली में हो जाएगा, जिसको पैसे चाहिए उसको कर्ज मिलेगा तसल्ली में हो जाएगा, जिसको तालीम चाहिए उसको तालीम मिलेगी तसल्ली में हो जाएगा, जिसको शादी चाहिए उसको शादी मिलेगी तसल्ली में हो जाएगा, जिसको रोजगार चाहिए उसको रोजगार में तसल्ली में हो जाएगा। मेन बंदों के मसले हल ना करें कि जब तक नहीं करेंगे। कुरान कुरान नहीं पढ़ा हुआ, 44 साल से पढ़ा हुआ है, हर चीज़ मौजूद है, लिखी हुई है, अहादीस से मौजूद, लाखों की तादाद में मौजूद है। कितने खुलफा हैं, कितने बड़े बड़े फ़कीह हैं, फ़ुक़हा हैं, मज़हबी पेशवा हैं, लीडर हैं। अल्लामा इकबाल जैसे बंदों ने तफसीरें लिखी हुई हैं, हर चीज़ का हल बताया हुआ है।
मगर जब तक अगले के पेट में नहीं जाएगा, अगले का मसला हल नहीं होगा, बंदे नहीं उठेंगे सर, बंदे नहीं उठेंगे, क्या इनकलाब और क्या रोजगार। लोगों की जब तक जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो आइन भी प्रोवाइड करता है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, उधर कोई जोर नहीं दे रहा। बेसिक जब तक नीड्स नहीं बुनियादी तौर पे आइनी जो इंसान की मखलूक की पूरी नहीं होगी, बहुत मुश्किल है इनको चुकाना। और ये सोची समझी स्कीम के तहत दूर रखा गया है, यानी बगैर फैसिलिटी रखा है, ताकि ये रोते रहे अपने अपनी रोटी के चक्कर, 2 रोटी के चक्कर में लाले पड़े रहे इनको। अब नहीं परेशान रहे, हमारी तरफ ना आए। यानी अगर मैं तो मौजूदा जो है ना, जो ज़ुबान है ना, अगर इसना ना तो यानी दुनिया के जितने भी ये तरक्की पजीर ममालिक हैं पाकिस्तान समेत, यानी इनके लिए मुल्कियत ने, सरमायादारी ने, इनके लिए वायरस तैयार की हुई है। सब मान लिया वायरस है, मान लिया सब बंद है। अब जो है ना, यानी इस वायरस का तोड़ जो है ना वो ये है कि 100 में से 99 आदमियों वायरस का शिकार है, ठीक है ना। यानी मेरा नुक्ता नज़र ये है, और मैं इसको बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ समझाने की, कि 100 में से अगर एक बंदा भी, हो सकता है एक की बजाय 3-4 बंदे हमें मिल जाएं, अगर 100 में से एक बंदा भी हो ना, तो अगर एबटाबाद को एक यूनिट करार ले रहे हैं, यानी जो आदाद शुमार है गवर्नमेंट के, उनके मुताबिक 5 लाख यहाँ मौजूद है। अगर 100 में से एक बंदा भी हम उस वायरस से निकाल लें, और वो हमारा, और सरेदस्त वो पीक पर बातें ना करें, इनकलाब और ये वो ना बातें करें, वो सिर्फ 2-3-4 साल के लिए एक वो जिसको कहते हैं ना वो प्रोबेशन पीरियड है, कि जिसमें ना तैयारी का मरहला है। अगर मैं 2000 जो है ना 2000 पर मंथ मैं अगर कंट्रीब्यूट करूं, हो सकता है यहाँ एबटाबाद में ऐसे बंदे हों कि जो, मैं 100 में से एक कह रहा हूँ, हो सकता है हमें 4 मिल जाए, लेकिन अगर 100 में से एक बंदा भी डॉक्टर में मिल जाए और वो सिर्फ कितनी कंट्रीब्यूट करे, महीने का 1 करोड़ रुपया बनता है। तो सर प्लेटफॉर्म जब होगा, अगलों को यकीन होगा कि ये बंदा है, ये पैसा खर्च नहीं करेगा, सही जगह पे लगाएगा, यानी हमें किसी पहले प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, वो बंदा चाहिए जिसको दुनिया एतबार करे। नहीं, दुनिया की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ कि वो सिर्फ वो जो 1% है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो भी तो उसे पता लगे यार कि 2000 रुपया जो है ना ये लगेगा सही जगह, उसको यकीन होगा तो देगा ना, पहले तो यकीन पैदा करना उनके अंदर। तो ऐसे नहीं है, मौजूद हैं बंदे में ना, वो शराइत पजीर है हमारी नफ्सियात में, हमारे कल्चर में। हाँ, अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास 100 में से एक बंदा नहीं है, लेकिन जनाब उनके पास हर 100 में से एक हाफ़िज़ कुरान ज़रूर, अगर आप कैलकुलेशन करें ना पाकिस्तान में 100 में से एक बंदा हाफ़िज़ कुरान ज़रूर है, कि जो 24 घंटे लोगों को ये समझाता रहता है कि जो कुछ हो रहा है यार ये मैं जान बंदा है, और सब्र करो, शुक्र करो। सर उनकी मेहनत भी तो है, 14-44 साल से मेहनत भी तो है उनकी पीछे, और लगातार इस पे मेहनत कर कर के इस नतीजे पे पहुंचे। क्या हमारे ये भी तो देखे मेहनत कितनी है उनके पीछे। और जनाब ना अगर पाकिस्तान में मस्जिदों का हिसाब लगाओ, कितने अगर करोड़ों नहीं तो लाखों मस्जिदें, 25 लाख हर 8 दिन के बाद मस्जिदें हैं पाकिस्तान में, हर 8 दिन के बाद वो कम से कम 15 करोड़ लोगों को, 80,000 बंदा हर साल जो है हाफिज़ कुरान निकलता है। हाँ, और कितने ही मौलवी, हजारों लाखों की मौलवी निकलते हैं, उनकी मेहनत भी है ना। यानी जिसको हम बार बार उखेड़ रहे हैं, बार बार हम उसको जो कोटिंग हुई है उखेड़ रहे हैं कि भाई जब तक यानी इस बात का यकीन ना आ जाए
कि जिंदगी हर जगह एक में मौजूद है, जिंदगी बैसियत कुल किसी जगह नहीं है। अब जो है ना, जो लोगों के जहन में है ना, वो लोग कहते हैं कि ये पूरी कायनात, पूरी 7 अरब दुनिया, ठीक है, ये खोता, खच्चर, मक्खी, मच्छर, इंसान जितने भी है ना, ये सब जो है ना, ये एक खुदा का वजूद है। और वो एक खुदा जो है ना, जब चाहता है अब ये इस बात को उन्होंने सदियों से लोगों को ज़हन में बिठाया हुआ है। यहां तक कहते हैं कि मूसा भी खुदा है, फिरौन भी खुदा है। यानी अंदाजा लगाओ कि मूसा भी खुदा है और फिरौन भी। यानी ये अल्लाह ने क्या है, ये लैला रचाई हुई है। तो हल क्या है? और नहीं, मकसद कहने का है कि ये उन्होंने एक सदियों से एक जो है ना, वो क्या कहते हैं कि कामयाब हो गया लोगों को मनवाने में। अब बुद्ध है या जैन मत है, हिंदू मत है, ईसाइयत है, इस पर लगे हुए हैं। कामयाब है ना फिर वो लोग, ठीक है। और फिर उनके पीछे जो है, जिससे बनाया अब जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, वो भी उनको बड़ी सपोर्ट करती है। वो कहते हैं यार ये नजरिया ये हमारे फेवर में, इनसे जुल्म भी करो। और ये नहीं कहेंगे कि जुल्म जो है ना, ये कहेंगे ये तो हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ था, और इसकी वजह हमें जो है ना, खामोश रहने से, सब्र और शुक्र करने से हमें जन्नत मिलेगी। तो उनको ये नजरिया जनाब ना, फिर ये है कि उसको उन्होंने प्रमोट करने के लिए कानून साज बनाए हैं, अदारे हैं, अदालतें हैं। घूमती उनकी है, कितने मुल्कों में घूमते उनकी है सब कुछ। अब ऐसे लोगों का मुकाबला शहजाद शमीम और जनाब मंजूर साहब बैठ घर बैठे नहीं, हम जो है ना किसी जिस हद तक भी है, चलो हम ज़्यादा नहीं, तो जिस तरह वो कहते हैं ना कि वो 3-4 स्टेजेस हैं कि कम से कम और कुछ नहीं तो दिल से बुरा समझो। तो आज वो एक फतवा में लगा दे, ये गुस्ताखे सूरत 30 बंदे हमारी कसर काट आ जाएंगे। दूसरी स्टेज है जुबान से प्रोपेगेंडा करो, उससे आगे ताकत है तो जनाब हाथ से रोको। ये स्टेजेस है ना। अभी तो ये है कि ये सिर्फ यानी देखो ना, वो एक आदमी जो था, वो मुल्ला, वो हिंदू दुकानदार जो है, उसको उधार नहीं देता था, उसने कहा वो अभी हो गया, लोगों ने सौदा लेना छोड़ दिया है। यानी वो हिंदू पंडित था। फिर जब बाद में कहता नहीं किया, अब ये ठीक हो गया। तो उस माहौल में डॉक्टर जो है ना, 100 बंदे मारने के तैयार हो रही है, जन्नत में रीति होने मिलेगी। ये यूनिवर्सिटी में पीछे एक लड़के को मार दिया। ये बात है ना, हाल हमने जान भी बचानी है, लोगों का पैगाम भी पहुंचाना है। अभी हम 2 बंदे हैं सिर्फ, उसका हल निकालना है कि आज 2 हैं, चले हम देखे ना, साल में 4 हो जाए। वो जनाब ना कहीं वो कहीं ओए दरिया हो गया, अच्छा वो कम्युनिस्ट हो गया, वो सोशलिस्ट हो गया, ओए चीन नवाज है, सच्ची तो पहले ओए रूस नवाज है, वो ये नमाज नहीं पढ़ता जी, गुस्ताखे रसूल है, गुस्ताखे रसूल है जी, बस सही हो गया, कहानी सही हो गया जी। नौज़-बिल्लाह नबी नु आखिर रसूल नहीं मनता, बस कितने बंदे तैयार होंगे। वो बात ही गल है, मतलब वो आखन के बाद ही 6 साल लगे रहो अदालत, अगले वो तिया पाचा कर देने और टांग कईयां साइं नहीं मारे, पिछे साइं नहीं मारे। हालांकि वो मसला जमीन दा सी। हां, तो बस वो मौलवी ने अपने उस चक्कर जनाब फतवा ला के फारा करता चल, और हर साल पता नहीं किन्ने ही मारे जाते हैं इस चक्कर च, किन्ने ही मारे जाते हैं। तो हमें उस चीज़ पे गौर करना होगा, ऐसा सिलेबस डिज़ाइन करना पड़ेगा जो ऐसे लोगों को तैयार करे।
ये काम महीने में नहीं है। अभी जो है ना, ये जो मौजूदा जो हमारी इन्वायरमेंट है या मौजूदा जो एक फ़ज़ा है, उसमें हमारे लिए ये जो तहरीक इंसाफ है ना, ये एक किस्म का ऐसा खेत है, पट्टी है कि तुम इसमें थोड़ा बहुत चले उनके लिए मवाद तैयार करें कि एक फील्ड बन रहा है, मतलब ये जो है ना, ये जो फेज जो है ना, ये अल्लाह ने मौका दे दिया जो है ना, आपको मतलब मटेरियल तो दे सके, सिलेबस दे सके, अफरादी कुव्वत जो है ना उसको बढ़ाएं। उनको सिलेबस देंगे तो बनेगा ना, उनको एक आइन दे दें हम। अब देखें ना, जिस तरह हम क्लेम करते हैं कि अगर हम दो बंदों के पास अगर वसाइल मौजूद हों, मैं कहता हूँ एक साल में हम जो हमारा जुनून है, जो हमारे अंदर जो है वो एक वो जोश है, हिम्मत है, तमन्ना है, टारगेट है, इरादा है, ठीक है, सारी बातें हैं। मैं भी चाहता हूँ अब उस जुनून को एक अमली शक्ल दें, किसी ऐसा डिज़ाइन करें जिसके ऊपर आगे अवाम काम कर सके, बच्चे तैयार हो सके, वो सिलेबस, वो मैकेनिज़्म, वो कॉन्फ़िगरेशन पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, इंसान साजी के लिए, ज़हन साजी के लिए, देखो ना, वो होगा जिस पे अमल करेंगे ना, वो हमें बनाना चाहिए। आप देखो, मुझे जहाँ मौका मिलता है ना, जिस जगह भी, अब आज के दौर में ये हमारा जो है ना अपना आर्ट जो है, आर्टिस्ट जो है, ठीक है, ये हमारी जो एकेडमी है जिसमें मुख्तलिफ जो हैं, ठीक है, अब हुकूमत ने उनको राम करने के लिए कोई एक मेरे ख्याल 2 अरब रखा हुआ है, ठीक है, 2 अरब पर ईयर जनाब ना, वो फिर वो हाँ जी वज़ीर आला से पूछते हैं कि तो सुबह सराद में कितने बंदे हैं, 50 आदमी हैं कि जिनको पर मंथ हम 1-1 लाख रुपया दें, तो ये किसी, ठीक है, यानी ये जो फ़न है, आर्ट है, मौसीकी है, शायरी है, अच्छा, और ये जितने भी इससे रिलेटेड जो ऑर्गन है, ये बहुत ज़्यादा असरात है। लेकिन है कि इन सारी बातों के बावजूद जो कुदरती एक इर्तिका जो हो रहा है वो भी है, और ये सरमायादारी या मुल्कियत तमाम तरह हथकंडों के बावजूद जो है ना बनी नो इंसान को मुतासर नहीं कर सकी। ये ज़बरदस्ती ज़ोर ये वो करते हैं, और इनका एक एक दिन जो है ना इनके लिए अज़ाब बना हुआ है। और ये अब देखो ना, मीडिया है और तकरीर व तहरीर की आज़ादी है, अब इतनी पाबंदी के बावजूद आप देखें टीवी पर जनाब ना वो लगे हुए हैं लोग, और उसके बड़े असरात हैं इनकी तमाम तर गुंडागर्दी बदमाशी के बावजूद भी। अब ये बोल है, ARY है, आपका क्या ख्याल है कि जनाब ना, यानी कई लोग अगर उन्हें तो कम कम दिल च गालियां कटते होंगे, लेकिन उन्होंने इतनी गल भी काफ़ी है कि कम से कम वोट का वेला आएगा ना, 99.9% लोग इमरान को वोट देंगे, आपको उस ये बहुत पहले मार देंगे। अगर वो बच गया डॉक्टर, तो यकीन जाए तो 50% इनकलाब देगा। इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इस बात पर मुतफिक है कि ये बंदा जो है ना, ये हमारे पूरे ओवरऑल सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना, जब अल्लाह ने हमें इतना बड़ा ग्राउंड दे दिया है, चांस भी दे दिया है, मौका भी दे दिया है, हम ऐसा सिलेबस डिज़ाइन कर दें कि अगर खुदा न खासा इमरान और कुछ होता भी है तो वो ऐसी हम आग लगा दें, ऐसी चीज़ जो बंदे तैयार हो जाए, तो इमरान एक जाएगा तो 1000 और इमरान पैदा हो जाए। मैं ये चाहता हूँ हम ऐसा सिलेबस दे दें कि ये चीज़ फिर रुके ना, ये चलती रहे। आप देखो ना, आप कम से कम 2 साल से हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। बात यह है कि हमारे पास बेहतरीन सौदा है, हमारा खालिस मटेरियल है, ठीक है, ठीक है, अच्छा सस्ता है, अच्छा, लेकिन हमारी मजबूरी है कि जनाब हमारी दुकान पर कोई आके उसको ख़रीदने के लिए अगर मुफ्त भी देना तो लोग नहीं लेते। ये हमारी सूरत हाल, ठीक है। उसमें भी थोड़ी सी दूसरी साइड पर ना मिलावट है, घटिया है, ठीक है। और इकबाल ने इसको कैसे खूबसूरती से एक जगह कहा है ना, ये एक उन्होंने फीलर बताया
कि मुस्दा ए पैमाना बरदार खुमस्तान हिजाज हो या कुरान की तबलीग करने वालों या तो कुरान के दाइयों और मुबारक हो कि तुम्हारे रिंदों को होश आ गया है, तुम्हारे गाग जाग गए हैं। मुस्दा ए पैमाना बरदार खुमस्तान हिजाज कि तुम्हारे पास डॉक्टर दुकान नहीं, खुमस्तान स्टोर भरे हुए हैं। लेकिन कहता है कि मुबारक हो, फिर गाहक आ गया है। मुस्दा है पैमाना बरदार खुमस्तान हिजाज, बाद मुद्दत के तेरे रिंदों को फिर आया है होश। नकद खुददारी बहाए बादा अगियार थी, फिर दुकान तेरी है। मतलब है कि वो स्टेज थी कि लोग ना अपनी गैरत को बेच के और ये चीज़ें लेते थे, और अब फिर तेरी दुकान को इधर से कहता मैनू दो, कोई कहता है इधर दे दो। जिस वक्त उसने कहा था ना अल्लाह इकबाल ने, और जिस वक्त उसने कहा था वो कौम तैयार करके दी थी, तो उसको बाद उसने ये कहा था वो कौम तैयार हुई और उस कौम ने वो काम भी कर दिया। नहीं, उसका मकसद था एक रियासत बनाना, एक जगह ऐसी जगह मिलना, वो उसके बाद वो हो गया। अब वो रियासत तो बन गई। ये जो थी ना, ये जो उसने जब कहा ना, उस वक्त यानी फ्रांस के और बरतानिया के ईमा पर ये यूनानियों ने जो रियासत बल्कान और जनाब ना इसने अपना इटली ने हमला कर दिया। इसके नतीजे में लोग जागे, वो जाके चलो कुछ उस कर लिया ना। हाँ। पाकिस्तान बन गया ना। अब बात जो बन गया वो टूट भी गया, आधा चला भी गया, बाकी आधे को बचाना भी है, पटड़ी पे लाना भी है, इस कौम को जगाना भी है, और एक जो अल्लामा इकबाल चाह रहे थे वो सिलेबस हमने नाफिज भी करना है। हाँ। अब बात उसकी हो रही है, अब दोबारा फिर जगाना पड़ेगा सिलेबस को नाफिज कर। वो इमरान खान ने काम कर दिया, हमारा आधे से ज्यादा कर दिया, लोग जगह भी दिए, रोड पे भी आ जाते हैं। अब मेन चीज सिलेबस देने की है, डिजाइन देने की है सर, मैकेनिज्म देने की है। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब, इसलिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से मुराद ये है कि जो मुल्कियत और सरमायादारी की जदीद तरीन शक्ल जो है इस वक्त जो है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उनके जो थिंक टैंक हैं वो इस बात पर क्लियर है कि ये बंदा हमारे लिए। तो सर क्या अब काम ना करें हम लोग? नहीं, वो मानते हैं, उन्हें पता है कि अल्लामा इकबाल और ये इमरान खान सब कुछ गड़बड़ है, उस लेवल का हम ना मुकाबला कर सकते हैं, ना हमारे पास फाइनेंस, ना ताकत है, ना कुव्वत है, ना तवानाई है। बात ये हमें पता लग गया है, कुरान हमारे पास है, अल्लामा इकबाल हमारे पास है, सिलेबस हमारे पास है, हमने सिर्फ वो फ्लोट करना है, चीज़ें निकाल के लोगों तक पहुंचानी है। वो लोग ऐसे ऐसे IMF का भी मुकाबला हो जाएगा, इंटरनेशनल जो आपके स्टेबल उसके भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अभी वो चीज़ देने की है, वो रिस्क, वो लाइन देने की है, वो लाइन देने की है, उस लाइन की बात कर रहा हूँ। ग्रेजुअली बतदरीज आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको उसमें तेजी पैदा की जा सकती है। ये मैं चाह रहा हूँ, ये मैं चाह रहा हूँ। अदरवाइज हम गिद्धों में हैं, हम जंगल में इन गिद्धों के जानवरों के घेरे में हैं, ना कि इंटरनेशनल लेवल पे। पहले लोकल मोहल्ले लेवल पे, आप गली गली महल्ले में इनकी इजारादारी है। क्या पुलिस, क्या आर्मी, क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या मुख्तदर अदारे, तो क्या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, सारे यकजा है। हमें बहुत सारे लोग बड़े सारे कुत्ते इकट्ठे नहीं खोलने, हमने सारे महाज इकट्ठे नहीं खोलने, हमें छोटे लेवल पे, थोड़े लेवल पे, क्योंकि हम बिल्कुल हम पीदी से भी कम ताकत वाले हैं, मगर सोच बड़ी है। उस सिलेबस को ऐसा ऐसा बना के उन लोगों तक पहुंचाना है जिसकी आप मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। हमें ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे, पैसे वाले भी हैं, अकल वाले भी हैं, ताकत, हमें वो ढूंढने पड़ेंगे। वो सिलेबस तैयार के उनके पास जाना पड़ेगा, पहले सिलेबस को मुकम्मल करें, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा हमने बाहर निकलना है। उसके लिए जब बाहर निकलेंगे तो 100 में 1 की बात करते हैं, मुझे 100 में 10 नजर आ रहे हैं। नहीं हो सकता मौजूद हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ मैं कहता हूं 100 में से 10 मौजूद है, 10 में से हम कम से कम 2 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। उन्हें हौसला नहीं है, उनके वो थपकी लगाने वाला नहीं है उनके पास। जब तक थपकी नहीं लगाएंगे कि हाँ ये मटीरियल है, ये कुरान है हमारे पास, ये अल्लामा इकबाल ने बयान किया है, ये डिज़ाइन है, ये सिलेबस है, ये कैरिकुलम है। आज भी मैं
मैं गया हूँ हज़ारा यूनिवर्सिटी में, वहाँ रजिस्ट्रार से मिले और मैंने उसे कहा कि मुझे बुला अपने वाइस चांसलर से कि जनाब ना आज 5 महीने हो गए हैं, उसने वादा किया था कि इकबाल फ़ोन बनाना है, यार क्यों नहीं। अब उसने कहा था नहीं यार मैं ईद को बुलाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा फलाने का, बस फलाने करूँगा। ठीक है। अब जहाँ तक ना हमारी बात का तल्लक है, मैंने कहा कि ये पिछले हफ्ते बाकायदा ये लाव क्लब में जो मेरी सीटिंग हुई थी उसमें यानी 21-22 स्केल से लेके प्रोफेसर, डॉक्टर, दानश्वर, वकील सब थे, सारे हेप्राटाइज हो गए थे कि यार ये बात तो ठीक है। अच्छे लोगों की जरूरत है ना, हमें उन तक चीज पहुंचाएंगे तो आगे कुछ होगा ना। लोग तो मौजूद हैं, हमें अपना सौदा रिफाइन करके डिजाइन करके एक किताबी शक्ल में लेके जाना पड़ेगा ताकि ऐसे ऐसे स्कूलों में लगाएं, चाहे 100 उनमें से एक सफ़ा लगा दे। उनमें में से एक आदमी जो 21-22 नंबर स्केल का आदमी है, जो यानी वाइस चांसलर लेवल का बंदा है, वो भांग धौल मुझे कहता है उन सब को, मुझे मंजूर साहब आपने तो सारी महफिल लूट ली आपने तो सारी। अब ये देखो ना, जिस जगह पे आप जाएंगे आपका नुक्ता नज़र जो है ना वक्ती तौर पर तो होगा, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि हम वहाँ से कोई चीज़ जो है ना वो टीम या एक फोर्म या जो है अफरादी क़ुव्वत को जो है ना, मैं कह रहा हूँ ना, जब आप जिस आज उन्होंने बात सुनी है, साथ में हमारा आइन बनाओ, ये सिलेबस बनाओ, साथ उनके हाथ में दें। ओके जी, बड़े आप महफिल लूट ली है, अच्छा ये लो बच्चे अपने स्कूल में यूनिवर्सिटी में ऐसा इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। वो चीज़ हमारे हाथ में होनी चाहिए ताकि उधर से वो तारीफ जाए, तारीफ़ करें, साथ में हम ये चीज़ है यार ये अगर करना है तो आओ फिर हमारे साथ चलना है, आओ पाँव के साथ पाँव मिलाते हैं, कंधे से कंधा जोड़ते हैं, आओ। तो 100 सफ़े का भी हमारा अगर आइन बनता है या सिलेबस बनता है, उसमें सिर्फ एक सफ़ा लगा दें, आधा सफ़ा लगा दें, एक पैराग्राफ, ऐसा शुरुआत तो हो। मैं कहता हूँ हर स्कूल में अगर हफ्ते में एक एक पीरियड भी लगाना शुरू कर देना तो भूचाल आ जाएगा सर, भूचाल आ जाएगा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं अब देखो ना, अगर हम ये यानी यही हम जब ज़बरदस्त साहब की बात है कि वो सिलेबस या एक किस्म का करिकुलम जो वो जिस तरह वो ज़रब कलीम में वो जब तुमीद शुरू करता है कि जब तक न जिंदगी के हकायक पे हो नज़र, वो तालिब इल्मो, ये जब तक न जिंदगी के हकायक पे हो नज़र तेरा जजाज हो ना सकेगा हरीफ संग। वो तुमने आगे पत्थरों का मुकाबला करना है और तुम तो आईना और शीशा हो, तुम्हें समझना पड़ेगा कि याद रखो अगर तुमने पत्थरों का मुकाबला करना है तो तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब तक इकबाल की जो शायरी है, जो पैगाम है, उसको प्रैक्टिकल में लाएं। जब तक न जिंदगी के हकायक पे हो नज़र तेरा जजाज हो ना सकेगा हरीफ संग, ये जोर दस्त व ज़रबत कारी का है मकाम, मैदान जंग में ना तलब कर नवाए चंग। और ये लड़ाई लगी हुई है, मुंह चंग मारन का टाइम नहीं है, तुम्हारे हाथों में तो लोगों ने मोबाइल दे दिए हैं। तो आप एक बात तो करते हैं कि ये मतलब मोर देन 70% यूथ है अवेलेबल जो इस वक्त मटेरियल सवाल ये पैदा होता है कि वो यूथ जो है ना वो यानी कहाँ खड़ी है को गाइडलाइन देनी। यूथ टोटे देख रही है, यूथ गाने सुन रही है, मूवियाँ देख रही है, मोबाइल के अंदर घुसी हुई है। यूथ को राह देनी है ना, राह दिखाएंगे तो बनेगा कुछ ना। बेशुमार डॉक्टर साढ़े वो डायमेंशन है जिन्हें च रह के ते असी जनाब अपने आप को यानी लोगों के विच असी कोशिश कर रहे हैं कि सब अच्छे लोग मिल जान, लेकिन है कि है ना इंशाल्लाह लोग अगर मंजूर और शमीम है तो बाकी काफ़ी सारे और लोग मिल जाएंगे सर, मिल जाएंगे, मौजूद ने, कोई ऐसी गल इसी के साथ ही आज की इकबाली की नशिस्त जिसमें इनकलाब की किस्त नंबर 6 अपने अख्ताम को पहुंची।
साल मोहतरम ने बड़े ऐसे तरीके से बड़ी फसाद के साथ उन्होंने अफकार इकबाल से इनकलाब के इकदाम के लिए उन पर रोशनी डाली और अल्लाह हम सब पे हामी नाज़िर हो, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक दे और अफकार इकबाल पे अमल करने की अनायत फरमाए। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान